मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में यह चल रहा है ना कि कोई तुम्हारा कितना अपना है और तुमने उसे जाने अनजाने दुख पहुंचा दिया बच्चे। गलती से ही सही, अनजाने में ही सही, तुमने उसे दुख पहुंचाया है मेरे बच्चे। अब तुम्हारा काम बनता है कि उसके पास जाओ और माफ़ी मांगो। देखो, चाहे गलती तुम्हारी हो या उनकी हो, यह बात नहीं है। यह बात है कि वह तुमसे जुड़े हुए हैं बच्चे, और वह तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ गलती किसी की भी हो यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि कोई गुस्सा ना हो, नाराज ना हो बच्चे, कोई खाना पानी ना छोड़ दे। तुम्हारे मन को भी बहुत खराब लगता है ना बच्चे, बहुत अजीब सा लगता है। तो जाओ ना, जाकर माफ़ी मांग लो मेरे बच्चे। क्या गलती किसी की भी हो रही हो? देखो, गलती तो वैसे दोनों की होती है। अगर कोई बात होती है ना, तो कभी कुछ सामने वाला कहता है तभी तो तुम जवाब देते हो ना। तो फिर इतना मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है तुम्हारे मन को भी बहुत खराब लगा है ना बच्चे कि कौन किसी को इस तरीके से डांट सकता है, कौन किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है, कौन इतना नकारात्मक हो सकता है बच्चे, कौन कितना गलत तरीके से किसी के साथ में गलत कर सकता है। तो देखो, यह सब चीज़ें हो रही हैं ना तुम्हारे सामने, तो यह सब इसीलिए दिखा रहा हूँ कि दूसरे लोगों की सोच में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो आईना है ना, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में लोग कैसे हैं। इस दुनिया में मेरे बच्चे ऐसे भी लोग हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बहुत अन्याय करते हैं, दूसरों के साथ में बहुत गलत करते हैं। और वह तुम्हारे सामने लाना बहुत ज़रूरी था बच्चे। तुम्हें सावधान करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तुम ना हर किसी पर विश्वास कर लेते हो बच्चे। अंधा विश्वास, तुम पर किसी पर भरोसा करते हो, हर किसी को अपना मान लेते हो बच्चे। तो देखो कि वह इंसान दूसरों के साथ में किस तरीके से पेश आ रहा है। देखना ना, तुमने तो दूसरों को मत कहो, लेकिन खुद को थोड़ा सुधार लो बच्चे। तुमसे यह भी कहूँगा कि ना, जहाँ पर ज़्यादा चुगली हो रही हो, जहाँ बुराई हो रही हो ना, वहाँ से तुम हट जाओ मेरे बच्चे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, उनकी बातें सुनो। समझ रहे हो ना बच्चे? और सुनो, तुम्हारी शिकायतें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। तो बहुत सारी शिकायतों को मैं तुम्हारी दूर करूँगा बच्चे। लेकिन अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। अभी के लिए मुझे थोड़ा वक्त दे दो बच्चे, मैं तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर कर दूँगा। एक एक करके बस थोड़ा भरोसा रखो, विश्वास रखो बच्चे अपनी साईं माँ पर कि तुम्हारा बाबा जो करेगा तुम्हारे लिए वह अच्छा ही करेगा। वैसे मैं तुम्हें जीवन की कला सिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ों से मैं तुम्हें सचेत भी कराना चाहता हूँ, सच्चाई भी दिखाना चाहता हूँ बच्चे, सच्चाई से परिचित कराना चाहता हूँ। और इस वजह से ना, मैं कुछ नकारात्मक चीज़ें भी तुम्हें सुनाने दिखाने आया हूँ मेरे बच्चे। वैसे मेरा मतलब नहीं बनता कि मैं तुम्हें दिखाऊं या कुछ करूं, क्योंकि फिर तुम नकारात्मक हो जाओगे। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि इस दुनिया में कितने बुरे लोग भी हैं, यह मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ बच्चे। और देखो, हर किसी को ना परखो मत, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर में
तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन बाद में आकर अपने रंग दिखाते हैं। तुम जैसे जैसे उनके करीब जाओगे ना, उनमें घुलो मिलोगे, तब जाकर तुम्हें उनके नज़र आएंगे कि कैसे इंसान है, वो कैसे तरीके के हैं। तो हर किसी को परखो मत, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूँगा कि तुम किसी में ज़्यादा घुलो मिलो मत, ज़्यादा जाओ उठो बैठो। मैं यह भी नहीं कहूँगा। सब कुछ अपना हिसाब से होना चाहिए बच्चे, सब कुछ अपनी सीमा में होनी चाहिए। और तुम ना जब दफ्तर में होते हो तो किसी से इतना मतलब मत रखा करो। दफ्तर में पहले कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, और दफ्तर के बाद कौन कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर वह तुम्हारा रिश्तेदार भी है ना, तो उस रिश्ते को भी उतना ही रखो जितना की ज़रूरत है, जितनी की सीमा है बच्चे। ज़्यादा किसी से घुसने करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं बच्चे। किसी को रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, और न किसी को समझाने की ज़रूरत, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना किसी को समझाना बहुत बेकार है, बहुत गलत है बच्चे। अगर तुम किसी को समझाने जाओगे ना, तो वो तुम्हें ही दो बातें सुनाएगा, चाहे तुम उससे बड़े हो या छोटे हो। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं ना मेरे बच्चे, यह देखा करो। जो लोग तुम्हारे अंदर कमियाँ गिनाने की कोशिश करते हैं ना, तुम उन्हें नज़रअंदाज किया करो बच्चे। वो तो चाहते हैं कि वो तुम्हारी कमियां गिनाएं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसके अंदर कमियां ना हो, पूरी तरीके से संपूर्ण हो, गुणवान हो। ऐसा कोई है क्या? ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। तो फिर इतना क्यों तुम परेशान हो जाते हो बच्चे? इतना परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। और मेरे बच्चे, ऐसा है जो अपने रंग रूप को लेकर भी ना परेशान हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो कि साईं माँ, आपने मुझे कैसा बनाया, कैसी कारीगरी की। तो सुनो बच्चे, सबसे पहले मुझे खराब बोलना, बेकार बोलना बंद कर दो मेरे बच्चे। मेरी बुराई करना बंद कर दो। तो तुम चाहते हो तुम्हारे जो श्री कृष्ण है ना, जो तुम्हारे प्रिय, सबके प्रिय मेरे बच्चे, वो भी तो सांवले थे, यानी कि सांवले थे तो वो भी ऐसे ही रंग के थे, श्यामा रंग के। तो क्या दुनिया उनके रंग में ढलना नहीं चाहती? पूरी दुनिया, हर तरह की दुनिया, हर इंसान उनकी तरह उनके रंग में ढलना चाहता है बच्चे। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।